मशहूर नगमा निगार राइटर जावेद अख्तर की जानिब से लगातार अल्लाह रसूल और इस्लाम मुखालिफ बयानात पर बंगाल के मुसलमानों का एक तबका खास तौर से जमीयत उलमा हिंद कोलकाता और आइमा अकराम ने उनके कोलकाता आने पर बाइकॉट का ऐलान किया है। याद रहे कि वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी का 21 अगस्त से 3 सितंबर तक दिगर नवैयत के प्रोग्राम का एहतमाम करने जा रही है। इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर राइटर नगमा निगार स्क्रिप्ट राइटर जावेद अख्तर भी बहैसियत सदर मुशायरा में शिरकत करने वाले हैं। कोलकाता आने से पहले ही जावेद अख्तर पर मुखालफत शुरू हो गई है। मुसलमानों की जानिब से मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद कोलकाता ने एतराज करते हुए जावेद अख्तर का बाइकॉट किया है। इस सिलसिले में वेस्ट बंगाल उर्दू एकेडमी को लेटर के जरिए गुजारिश की गई है कि जावेद अख्तर को उर्दू एकेडमी के अदबी प्रोग्राम से दूर रखा जाए, किसी दूसरे अदीब को इनवाइट किया जाए। ये लेटर जमीयत कोलकाता के सेक्रेटरी जलील रहमान आरिफ ने रिलीज किया है, जिसमें एकेडमी से गुजारिश भी की गई है और धमकी भी दी गई है कि एकेडमी अगर अपने इस फैसले में तब्दीली नहीं लाती है तो हम जमहूरियत पर राइज दूसरा तरीका अपनाने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जावेद अख्तर की जानिब से अल्लाह रसूल और इस्लाम के खिलाफ मतनाज़ा बयान कोलकाता के मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमीयत उलमा हिंद कोलकाता के सदर मिनिस्टर मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी जावेद अख्तर की आमद पर एतराज जाहिर किया है। दरअसल ये सारा मामला जावेद अख्तर के माजी में दिए गए तकारीर की रोशनी में देखा जा रहा है, जिसमें वो तस्लीमा नसरीन के तर्ज पर चलते हुए न सिर्फ रसूलुल्लाह बल्कि अल्लाह के खिलाफ भी बराह रास्त हमला करते हुए नजर आए हैं। किसी भी जमहूरियत में हुकूमत और कानून, यहाँ तक कि आइन में भी हर शख्स को मजहबी आजादी जरूर हासिल है, उसको अकीदे की भी आजादी है, लेकिन कोई शख्स अपने अकीदे को बेहतर करार देते हुए दूसरे के अकीदे पर हमला करता है तो वो आइन मुखालिफ हरकत का मौजिब करार पाता है। यही वजह है कि कोलकाता के मुसलमानों ने जावेद अख्तर के ऐसे बयानात पर एतराज जताते हुए उनका बाइकॉट का ऐलान कर रहे हैं। हम लोगों ने उर्दू एकेडमी की ना तो मुखालफत की है, ना हुकूमत मगरिब बंगाल की मुखालफत की, बल्कि उर्दू एकेडमी वालों ने जो फैसला लिया है, तो जाने में अनजाने में कैसे फैसला लिया हम लोगों को पता नहीं। उन्होंने जो जावेद खान को, जावेद अख्तर साहब को बुलाया है और उनको सदारत दी है, हम लोगों ने उर्दू एकेडमी से दरख्वास्त की है कि ऐसे शख्स को बुला के बंगाल की फिजा को खराब न करें, क्योंकि वो उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह के खिलाफ बयानबाजी की है, हुजूर के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ की है। इसलिए हम लोग ने उर्दू एकेडमी से ये दरख्वास्त की है कि ऐसे शख्स को ऐसे प्रोग्राम में, अदबी प्रोग्राम में न बुलाया जाए। नहीं, उर्दू एकेडमी वालों ने अभी, जैसे हम लोगों को मालूम हुआ कि उर्दू एकेडमी में आ रहे हैं और हम लोगों ने उनका जो बयान देखा है वो बयान सुनने और सुनाने वाला भी नहीं है और अपनी जबान से दोहराने के लायक भी नहीं है। हम लोग इस वजह से ये कर रहे हैं, हमें उर्दू एकेडमी से कोई नहीं है। हमने अपने बड़ों से मशवरा किया और हमारे बड़ों ने भी ये कहा कि नदीम उल हक साहब जो हैं वो उसके जिम्मेदार हैं, समझदार इंसान हैं, सूझबूझ वाले हैं। हो सकता है उनसे भी कुछ गलतफहमी हुई हो उनको, तो आप उन लोगों के लेटर दीजिए और हम लोगों को उम्मीद भी है कि हमारी इस दरख्वास्त को उर्दू एकेडमी मानेगी। जी, हम लोग ने लेटर दिया है, उन्होंने रिसीव भी किया है, ये लेटर है। और आज भी हमने अपना एक आदमी भेजा था उनसे टाइमिंग लेने के लिए, तो नदीम उल हक साहब ने कहा कि हम लोग की मीटिंग चल रही है, मीटिंग जैसे हम लोग की खत्म होगी तो हम लोग इसी सिलसिले में आज बात कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद फिर वो हम लोगों को इंशाल्लाह खबर देंगे। तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उर्दू एकेडमी में भी सब नमाज रोजे वाले हैं, दीनदार हैं, मुसलमान हैं, और ये मसला भी मुसलमानों का ही है। जो आज खैर कलकत्ते के लोग एतराज कर रहे हैं, चाहे अम्मा किराम हो या अवाम हो, वो इस्लाम से ताल्लुक रखने ही वाले इस बात पे एतराज कर रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब को नहीं आना चाहिए, उसके बगैर वो जिसको चाहे बुला ले, हमें ये कोई एतराज नहीं। मांग और डिमांड कुछ नहीं है, सिर्फ ये है जावेद अख्तर साहब को इस मुशायरे की, अदबी प्रोग्राम की सदारत ना दी जाए, उसकी जगह आप किसी को भी बुला लीजिए जो दूसरे मजहब के एहतराम करता हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उनकी शमूलियत ही पे एतराज है हम लोग, तो सदारत करें या ना करें, उनको ऐसे उर्दू एकेडमी को बुलाना ही नहीं चाहिए इन प्रोग्रामों। वो खुद ऐसा नहीं चाहेगी जिससे बंगाल के मुसलमानों की जो बेचैनी है
उसको समझना होगा उर्दू एकेडमी को। 1% आप ये मान कर रहे हो क्योंकि जिस तरह से तस्वीर की जा रही है बड़े बैनर और अखबार में एडवर्टाइजमेंट के जरिए, तो आपको क्या लग रहा है उर्दू एकेडमी अपने इस फैसले पर बैक हो सकती है? अगर नहीं हुई तो आप लोगों का क्या? हमें उम्मीद है बैक होगी, नहीं होगी तो फिर हमारे जो कमेटी है जो ये मशवरा करेगा, क्योंकि ये जो दिया है इसमें बहुत सारे आइम्मा किराम का भी दस्तखत। हम लोग अभी कोशिश करेंगे कि आइम्मा किराम का एक वक्त डायरेक्ट नदीम उल हक साहब से मिले। ये तो एक खत है, खत की बात और है, आमने सामने जब बैठेंगे कुछ उनकी सुनेंगे कुछ अपनी सुनाएंगे, तो उस वक्त फिर वो क्या रिजल्ट सामने आता है तो फिर हम लोग बताएंगे। और ये हम लोग से वाकई ये बात है कि हम लोग को बहुत पहले इसको बोलना चाहिए था, लेकिन अभी जो शहर कलकत्ते में जो आवाम की जो बेचैनी है, जो बार बार हम लोग को फोन कर रहे हैं या हम लोग से कह रहे हैं कि आप लोग इसमें पहल कीजिए या क्यों नहीं आप लोग इस तरह का कर रहे हैं, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने ये काम किया है। क्या जावेद अख्तर मान लीजिए कि वो नहीं, हम लोग क्यों मिलेंगे? हम लोग जावेद अख्तर को तो लाना ही नहीं चाह रहे, बुलाना ही नहीं चाह रहे कि वो कलकत्ते में आए, फिर हम लोग मिलेंगे क्यों उनसे? जो लोग बुला रहे हैं उर्दू एकेडमी वाले, उनसे हम मिलके ये बात करेंगे कि भाई उसको मत बुलाइए। इनको बुलाने से मुसलमानों के अंदर में जो है एक बेचैनी पाई जा रही है, वो लोग इसको सही मैसेज नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसने डायरेक्ट अल्लाह के खिलाफ बोला है, किसी शख्स के खिलाफ नहीं बोला है। इस वजह से तमाम मुसलमान इस चीज को पसंद नहीं कर रहे। उर्दू एकेडमी अगर इस मामले में अगर ये भी वजाहत बयान करे कि हम लोगों ने करोड़ों रुपया खर्च किया है तस्वीर के मामले में, इस बात रहने दीजिए, तब आप लोगों का फैसला क्या होगा? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद के कहने पर पूरे मुसलमान इकट्ठा होते हैं। ये तो सिर्फ हम लोग का अकेला जमीयत उलमा ही का मामला नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कलकत्ते की पूरी आवाम का मसला है, पूरे आइम्मा किराम का मसला है। जो जमीयत में है उनका भी, जो जमीयत में नहीं है उनका भी है, और सब लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं। और जिस तरह के माहौल बन रहा है उनको मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। नहीं मानी जाएगी तो आप लोगों का लास्ट पहले हम लोग एक बार उनसे मिल तो ले, हमारा वफद मिल तो ले, उनका जवाब क्या आता है। अगर उनका जवाब इत्मीनान बख्शा गया तो फिर ये सब की क्या जरूरत पड़ेगी? और हमें उम्मीद है, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें नदीम उल हक साहब से भी उम्मीद है, उर्दू एकेडमी के और दूसरे जिम्मेदार से भी उम्मीद है कि वो हमारी गुजारिश जो हमने दरखास्त दी है इस दरखास्त पे अमल करेंगे। ये उनके खुद के फायदे की बात है, गवर्नमेंट के फायदे की बात है। तो हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि उर्दू जो है मुसलमानों की जबान है। आप किसी जावेद अख्तर साहब को क्या उर्दू बोलते हैं या बंगला बोलते हैं या हिंदू है या मुसलमान है, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है। इस चीज को आप लोग क्लियर समझ लीजिए। हमें एतराज इस बात पे है कि उन्होंने अल्लाह के खिलाफ बोला है, इस पे एतराज है। आप किसी गैर मुस्लिम को बुला लीजिए, हमें क्या एतराज है भाई? दुनिया के अंदर में, हिंदुस्तान के अंदर में और दूसरे भी बहुत से लोग हैं जो अदब से ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों को आप बुला लीजिए। अदब के नाम में बेअदब लोग को मत बुलाइए जो दूसरे के मजहब का ख्याल नहीं रखते। ये हमारा मेन मुद्दा है। आप जिसको बुलाना चाहें बुला लें, हमें ये भी कोई डिमांड नहीं है कि आप इसको नहीं बुला के उसको बुलाइए, ऐसा हमारा कोई डिमांड नहीं है। अदब की दुनिया में अदब के लोगों को बुलाइए, बेअदब वाले लोगों को मत बुलाइए जो दूसरे के मजहब का एहतराम नहीं करते। जमीयत उलमा हिंद के बंगाल के सदर है, मौलाना में मिनिस्टर है, क्या उनसे राय मशवरा करके आप लोगों ने ये बयान लाई? हम लोगों ने उनको बताया था कि ऐसी ऐसी बेचैनी आ रही है, कलकत्ते के लोग हमें दबाव दे रहे हैं, तो मौलाना ने बोला कि आप एक लेटर दो। नदीम उल हक साहब सुलझे हुए इंसान है, हो सकता है उनके नॉलेज में है, उसकी बात नहीं होगी जावेद अख्तर के ताल्लुक से, तो आप जाके एक लेटर देके उनसे दरखास्त कीजिए। हम लोगों ने वो लेटर देके उनसे दरखास्त की है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हमसे पहले भी बहुत से लोग इस पे आवाज उठा रहे हैं, जैसे कि अभी इन्होंने ही बताया कि मीडिया वाले भी वहाँ गए, तो वो हमसे पहले वहाँ गए, उसी वक्त उन लोगों को थोड़ा सा होश ले लेना चाहिए था तो भाई आखिर क्या वजह है, मीडिया वाले क्यों इसके एतराज कर रहे हैं। हम लोग ने तो खुद हम लोग को देर हो गई उसको समझने में और मीटिंग करने में, बात करने में।